पश्चिम एशिया से लेकर यूरोप और एशिया तक दुनिया एक बार फिर से तनाव की आग में घिरती हुई नजर आ रही है। एक तरफ खाड़ी क्षेत्र में जंग और हवाई हमलों की आशंका गहराती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, ईरान, रूस और यूक्रेन के बीच कूटनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कहीं बातचीत की कोशिशें चल रही हैं, तो कहीं मिसाइल और हमले लगातार भड़कते जा रहे हैं। नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। खाड़ी में और भड़केगी जंग की आग। पश्चिम एशिया में संघर्ष का दौर खत्म नहीं हो रहा। अमेरिका और ईरान में बातचीत के दौर के बीच क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। तनाव के बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ अपनी सबसे आधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल की तैनाती की मांग की है, और अगर इस प्रस्ताव को आगे चलकर मंजूरी मिलती है तो यह अमेरिकी सेना की पहली ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल डिप्लॉयमेंट होगी। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को लिखी चिट्ठी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को खुला पत्र लिखकर आमने सामने बातचीत का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने युद्ध खत्म करने के लिए पूर्ण युद्ध विराम और सीधी बातचीत की अपील की है। पुतिन ने समझौते की इच्छा जताई है, लेकिन कुछ शर्तों पर जोर दिया है। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों नेताओं की मुलाकात का समर्थन किया है। खामेनेई से मिल सकते हैं ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौता होता है तो वो ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई से मिलने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने कहा कि ऐसी मुलाकात उनके लिए सम्मान की बात होगी। हालांकि ईरान ने ट्रंप के बयान को खारिज कर दिया। खामेनेई को सता रहा तख्ता पलट का डर। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर खोमैनी के पुण्यतिथि पर मोज्तबा खामेनेई ने एक बयान जारी किया है। मोज्तबा के मुताबिक इजराइल और अमेरिका ईरान की सरकार गिराने में लगा है। दुश्मनों ने इसके लिए हाइब्रिड वॉर छेड़ दिया है। उन्होंने ईरान की जनता को एकजुट रहने के लिए कहा है। दरअसल ईरान को अब ये डर सताने लगा है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर उसके खिलाफ हाइब्रिड वॉर छेड़ सकता है। पहले भी इजराइल और अमेरिका ईरान में आंतरिक विद्रोह कराने की कोशिश कर चुके हैं। गाजा में फिर भीषण हवाई हमले। पश्चिम एशिया में इस समय वार्ता और संघर्ष दोनों साथ साथ चल रहे हैं। गाजा से लेकर लेबनान तक लगातार हवाई हमलों, जवाबी कार्रवाई और संघर्ष विराम के बावजूद हो रही जान माल के नुकसान ने हालातों को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। ट्रंप की ईरान को खुली चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि ईरान की सैन्य क्षमताओं को भारी नुकसान पहुंचा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यदि अमेरिकी सैनिक को निशाना बनाया गया तो ये कार्यवाही का एक बड़ा कारण बन सकता है। ट्रंप ने यह दावा किया है कि ईरान की सैन्य क्षमताओं को गंभीर नुकसान पहुंचा है, और यदि अमेरिकी सैनिकों पर हमला हुआ तो अमेरिका कड़ी प्रतिक्रिया देने से पीछे नहीं हटेगा। ईरान के नेतृत्व का सफाया कर दिया। ट्रंप बोले, ईरान के नेतृत्व का सफाया कर दिया। ईरान के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि उनके पास ना नौसेना है ना वायुसेना है, हमने उनके नेतृत्व का सफाया कर दिया है। फिर आप फर्जी खबरों में पढ़ते हैं कि वो युद्ध में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अविश्वसनीय है, क्योंकि उनके पास 159 जहाज है और वो सभी समुद्र की तलहटी में पड़े हैं, और हमने उनकी तस्वीर भी ली है। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले के आरोपों से ईरान का इंकार। ईरान ने कुवैत एयरपोर्ट पर हमले के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि नुकसान अमेरिकी पैट्रियट रक्षा प्रणाली की विफलता से हुआ है। भारत में ईरानी राजदूत मोहम्मद फतहाली ने कहा कि ईरान शांति और कूटनीति का समर्थक है। रूस अमेरिका फिर आमने सामने। भारत को लेकर रूस और अमेरिका के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की खुलकर तारीफ की, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाने और अमेरिका का फायदा उठाने का आरोप लगाया। दोनों महाशक्तियों के बयानों ने यह साफ कर दिया कि दुनिया की बड़ी ताकतें भारत को अपने अपने नजरिए से देख रही हैं। ईरान से गद्दारी कर रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार पर ईरान की परमाणु कार्यक्रम की जानकारी अमेरिका को देने का आरोप लगा है। पाकिस्तान सरकार ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन अब CIA के पूर्व विश्लेषक लैरी जॉनसन का ये कहना है कि डार की बात सुनकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हतप्रभ हो गए थे। इस वक्त दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ शांति की बातचीत चलती दिखती है, तो वहीं दूसरी तरफ युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि क्या कूटनीति जीतती है या फिर संघर्ष और ज्यादा गहराता है। फिलहाल दुनिया की निगाहें इन सभी बड़ी शक्तियों के अगले कदम पर टिकी है। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 10 बजे। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।